कविताओं में मैंने कई तरह की चीजें देखी है। प्रेम का तो मैंने जिक्र कर ही दिया। अब देखिए किस तरह से जब हम डिस्कोर्स की बात करते हैं तो ये बात आती है कि जेंडर जो है वो बनाया जाता है। कोई जेंडर के साथ पैदा नहीं होता, जेंडर एक किस्म की निर्मिति है। उसी चीज को विजय कितने खूबसूरत ढंग से बोलते हैं अपनी कविता रोना में, कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं मर्द का रोना अच्छा नहीं। असल वजह क्या है मैं कभी नहीं जान पाया, मगर मैं खूब रोने वाला आदमी हूँ। फिर एक कविता चलती है कि मैं बचपन में भी खूब रोता था। काकी ताई ने, अंत में इस कविता में, मैं पूरी कविता नहीं पढ़ रही हूँ, अंत में काकी ताई ने मिलकर मुझको समझाया, अभी से मन को कच्चा मत कर, अभी तो धरती की गोद में से उगा है बेटा। तो ये जो हम देखते हैं कि जेंडर जब बनाया जाता है तो पुरुषों का रोना एक तरह से थोड़ी कमजोरी माना जाता है। उसके बरक्स जो विजय लिख रहे हैं कि उनको खूब रोए हैं, तो ये इन अर्थों में हमको कहीं न कहीं बहुत गहरे डिस्कोर्स में और मतलब गहरे विमर्श में ले जाती है। जैसे एक और कविता है घुमंतु। इसमें ये भी बहुत मतलब एक ठीक ठीक साइज की बड़ी कविता है। मैं केवल 3-4 टुकड़े इसके बता रही हूँ कि जीव जिनावर लौट रहे थे अपने दर्दों में, बच्चे खेल रहे थे आंगन में पिल्लों के साथ, बच्चियां बना रही थी चूल्हे पर रोटी साग। ये जो फर्क है कि बच्चे जो है वो पिल्लों से खेल रहे हैं और जो बच्चियां हैं वो चूल्हे पर रोटी और साग बना रही है। रोटी और साग बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मुझे लगता है विजय ने ये पंक्ति बिना सोचे समझे नहीं लिखी होगी कि ये कोई विजय के लिए कोई नॉर्मल बात नहीं रही होगी। जरूर जब कवि की नजर है तो उस पर पड़ी होगी कि ये बच्चे तो पिल्ले के साथ खेल रहे हैं और बच्चियां रोटी बना रही हैं, वही बच्चे खेल कर जब आएंगे तो वो रोटी खाएंगे। तो अब देखिए कि इस तरह से इसी में एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि अब बैलों को कौन पूछता है, अब हम दिल्ली सदर बाजार से बैलून खरीदते हैं और लाल बत्ती चौराहों पर बेचते हैं। ये जो रोजगार जो बदलता है, तो ऐसी चीजें विजय की कविता में जितना पढ़ेंगे उतना हमको नजर आती जाएगी कि ये आखिर हुआ क्या है। शर्मिंदगी, सभी ने इसके बारे में बात की है। शर्मिंदगी कविता वाकई अंदर तक आपको ये बताती है कि जो लड़कियां हैं, विशेष रूप से जो कुंवारी लड़कियां घरों में हैं, उनको लेकर भाई और जो पूरा का पूरा जो उनका जो परिवार है वो किस तरह से सोचता है। लेकिन इसको ही विजय ने इस तरह से बदल दिया कि जिस चीज को आम परिवार में गर्व की तरह देखा जाता है, ऑनर की तरह देखा जाता है, उसे विजय ने शर्मिंदगी में बदल दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कवि तो हाथ में तलवार लेकर तो निकलेगा नहीं, किसी का गला भी नहीं काटेगा। तो कवि के हाथ में क्या है? कवि के हाथ में वो औजार है कि वो ये बता दे कि तुम लोग जो इन सारी चीजों में ऑनर ढूंढते हो वो एक्चुअली शर्मिंदगी का बायस है। और मैं इस कविता के लिए विजय को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ऐसी कविताएं वो और लिखे, बहुत लिखे। बाकी तो संस्कारी मतलब बहुत है, मैं कितना भी बोलूंगी। जो मनुष्य की अनसुनी आवाज भी इसमें है कि मैं सोचता रहता हूँ जब वो कुछ कहना चाहती है, कोई क्यों नहीं सुनता है उसका दर्द, कोई कैसे अनसुनी कर सकता है ऐसी कातर पुकार। तो ये जो पुकार और मनुष्य की जो अनसुनी आवाज को जो विजय अपनी कविताओं में दर्ज कर रहे हैं, ये दरअसल बहुत बड़ी बात है। मैं विजय को और बाकी हमारे पूरे कवि समुदाय को एक पंक्ति
डेडिकेट करना चाहती हूँ। वो समर्पित है हमारे कवि समुदाय को और खासकर आज की तारीख में विजय को। ये शिम्बोर्स्का की कविता है कि कविता को लेकर उनकी एक लंबी सी कविता है, उसकी एक पंक्ति है द रिवेंज ऑफ द इमॉर्टल हैंड। तो कवि के पास एक बहुत बड़ा औजार है, वो बदला ले सकता है और वो बड़ा ही अमर किस्म का बदला होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि विजय और हम सब इस इमॉर्टल हैंड के साथ अन्याय का बदला ले सके, यही मेरी उम्मीद है।